जी बिल्कुल, मैंने तो पहले भी अक्टूबर इलेक्शन की बात करी थी वहां पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विवेक, आप कह रहे हो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, मैं उसमें ऐड करूंगी कि आप एम्पेरिकल एविडेंस भी अगर देखें तो एम्पेरिकली भी जो अमेरिका का इस समय हाल है, मैं इधर पूर्णिमा मैम की बात से डिसएग्री करूंगी कि वो कह रही हैं कि वो कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं। बट द ऑल्सो द पॉइंट इज कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, और बिल्कुल। अमेरिका का इस समय यही हाल है। अमेरिका में जो उनकी पॉपुलर रेटिंग्स हैं वो कितनी कम हो गई हैं। मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में भी आने वाले हैं। ट्रंप के अभी मई में चाइना के साथ भी रिलेशनशिप्स, बायलैटरल टॉक्स हैं। तो इन सब के चलते वो एक एग्जिट प्लान तो किसी ना किसी तरीके से ईरान से ढूंढ रहे हैं। तो एक नया मोर्चा तुर्कई में वो किसी हालत में भी नहीं खोलने की एक, मैं कहूंगी, उस पोजिशनिंग में है। एंड एट द सेम टाइम इजराइल भी अमेरिका के बिना इस युद्ध को सस्टेन नहीं कर सकता है। आई अगेन कम बैक टू द पॉइंट कि अगर ईरान में उनको सफलता मिलती तो शायद वो अपने ग्रेटर इजराइल वाले प्लान को और एम्बिशियस करते, बट वो नहीं कर सकते। इसका अगेन मैं एम्पेरिकल एविडेंस, विवेक, आपको ये दूंगी जी। कि जब हम सुन रहे थे कितने, अभी अभी वेनेजुएला और ईरान से पहले तो बार बार डेनमार्क की बातें हो रही थी, कनाडा को 51st स्टेट बनाना है, डेनमार्क को हड़प लेना है। जब देखा कि नेटो में ही वो अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अचानक से डेनमार्क बिल्कुल प्लान से ही हट गया, बिल्कुल उसकी बातचीत खत्म हो गई। तो सिमिलर इज द केस विद तुर्कई। तुर्कई इज ऑल्सो अ नेटो मेंबर, और साथ में इस समय पाकिस्तान को यूज कर रहा है अमेरिका अपनी इस टॉक्स के चलते, मध्यस्थता जिसको वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है मैसेंजर की तरह काम हो रहा है वहां पे आसिम मुनीर के थ्रू। तो किसी ना किसी तरीके से एग्जिट प्लान लेना, और तुर्कई और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। तो ऐसे में तुर्कई के ऊपर हमला करके इजराइल अपने आप को अमेरिका से डिस्टेंस करने का, मैं कहूंगी कि जोखिम नहीं उठा सकता है। ऑलरेडी उस जी। गोला से उनको काफी ज्यादा एक एडवांटेज भी मिल चुका है, जब उन्होंने साउथ में अपना पूरा एक बफर जोन भी बना लिया है साउथ लेबनान में। तो इजराइल इस समय धमकीबाजी पे चल रहा है। और मैं लास्ट बात ये बोलूंगी कि अगर हम देखें, तुर्कई की सबसे ज्यादा दोस्ती जो है वो है अजरबैजान से। वो टू नेशन वन स्टेट की तरह ही उनके लिए कभी कभी कहा जाता है। और अजरबैजान का कंट्रोल है कैस्पियन सी पे। कैस्पियन सी एक इकलौता ऐसा सी है जो अनक्लॉज के बाहर है, केवल 5 कंट्रीज के कंट्रोल में है। तो उधर रशिया से अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन आ जाए, अजरबैजान मदद करे तुर्कई की, तो बिल्कुल इजराइल के लिए ये एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी कि वहां पे उनको अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलेगा ऑन ग्राउंड, और रशिया से अगर वाया अजरबैजान सपोर्ट मिलना शुरू हो गया तुर्कई को, तो वो इजराइल से नहीं संभलेगा, कंसिडरिंग ऑल्सो देयर इलेक्शन फैक्टर एंड जो उनके ऊपर करप्शन केसेस चल रहे हैं। तो ये महज बयानबाजी पूर्णिमा जी, मैं